जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण परमेश्वर कृपा करके हमें अपने श्री चरणों में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज हमारी आज है, आपकी कल थी। अपने आप को जानने की बैठक बहुत प्यारी रही और कुछ कुछ आ पाए। कई चीज़ें हम नई सीख रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी से कई चीज़ें नहीं पता चलती, कई चीज़ें हम अज्यूम कर लेते हैं। बहुत चीज़ें सीखने को मिल रही हैं कि ये जो गूगल चैट रूम है, गूगल नहीं, जो फेसबुक का चैट रूम है, वो उसी समय इनवाइट करना होता है, पहले से नहीं कर सकते। तो जो पहले से दिया होता है वो एक्सपायर हो जाता है शायद। ये टेक्नोलॉजिकल हैसल्स दिखे। कई बार कई साधकों को सुन नहीं रहा होता इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण, ये एक और टेक्नोलॉजिकल हैसल दिखा। पर बहुत सुंदर रहा। छोटी सी गोष्ठी होती है, लगभग 5 से 6 ही महाराज भेजते हैं, और इससे और ज़्यादा प्यारी बात होती है कि लगभग सभी अलग होते हैं। कोई पहुंच सकता है, कोई नहीं पहुंच सकता, पर बहुत सुंदर वार्तालाप होती है। और हमारा पर्पस ये है कि जो हमने अपने आप को जानने में सीखा, वह हम आगे ही ना बढ़ते जाएं। पढ़ लिया ऐसे नहीं करना। उस पे देखें कि कौन कहाँ पहुंचा है और कौन क्या कर रहा है, और किसने क्या क्या चीज़ें की जिससे हम सब सीख सकते हैं, क्योंकि हम सब इन चीज़ों से गुजर रहे होते हैं डेफिनेटली। बहुत बहुत अच्छा रहा। और आज का टेक अवे था, बहुत सुंदर था। मैं लिख भी रही थी पर फिर रह गया कि हम, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम जिनसे प्यार करते हैं, परिवार में भी जिनसे हमारा प्यार है, उन्हें कम याद करते हैं, पर जिनसे हमारी नोक झोंक है या हम हर्ट हुए होते हैं, उन्हें ज्यादा याद करते हैं। इट वॉज लाइक वो, यस, है ना, कि जिनसे जो हमें बहुत प्यार करते हैं, उन्हें हम कम याद करते हैं, पर जो हमें हर्ट करते हैं, उनसे हम बहुत उनको हम बहुत याद करते हैं। अजीब है हम लोगों की सोच। ये टेक अवे था। और भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी कि फॉरगिव करते रहना है, और फॉरगिवनेस अपने लिए अधिक है। और औषधि फॉरगिवनेस पे था फर्स्ट हमारा, उस पे हमने काफ़ी साधक वर्क कर रहे हैं, और प्रार्थनाएं हमने जारी रखनी है दूसरे के लिए। और फिर ये बहुत सुंदर रहा कि जो कोई दूसरा कहता है, हम वो नहीं होते। कोई कहेगा चरित्रहीन कहता है परिवारजनों में भी, पर हम वो तो है नहीं, राइट। तो हम इसमें स्ट्रांग होते रहते। तो एक साधिका जी ने शेयर किया कि मुझे कोई कुछ बोलता है, तुम ऐसे ही हो, ऐसी हो, मैं बार बार अपने आप को बोलती हूँ कि नो, आई एम नॉट लाइक दैट। मैं वैसी नहीं हूं। तो अगला मुझे बोल रहा है, वो अपनी परसेप्शन से मुझे बोल रहा है, पर मैं तो ये नहीं हूं, मैं तो ये नहीं हूँ। ये बहुत सुंदर बात है। ये हम सब के लिए सीखने की बात है कि परिवारजनों में कोई, कभी बच्चे, कभी दूसरे, या बाहर वाले भी, कार्य क्षेत्र पे भी कुछ ना कुछ बोल देते हैं जो कि हम नहीं होते हैं। तो हम उससे कैसे डील करें, और कैसे ये उन्होंने कहा कि हम अपने आप को बार बार इंट्रोस्पेक्ट करें, बातचीत करें कि आई एम नॉट दैट, मैं वो नहीं हूँ। ये भी बहुत प्यारी वो थी। और बहुत प्यारा था कि परमेश्वर हमें कैसे जल्दी से फॉरगिव कर देते हैं। हम क्षमा मांगे तो परमेश्वर उसी समय हमें फॉरगिव कर देते हैं, पर हम लोग नहीं कर पाते। हम लोग एक दूसरे को नहीं कर पाते। वो क्यों, क्या कारण होता होगा?
तो फिर किसी सादिका जी ने कहा कि ईगो के कारण, उस ईगो के कारण हम उन्हें फॉरगिव नहीं कर पाते जल्दी से। प्रभु तो हमें जल्दी से फॉरगिव कर देते हैं, कितना कुछ हम दिन भर करते रहते हैं, पर हम नहीं कर पाते। सो इसलिए हम भी करें। तो जब ये प्रश्न उठा कि हम कैसे करें, कैसे हम करें, तो हम परमेश्वर से याचना करें कि प्रभु जैसे आप फॉरगिव करते हैं, हमें भी वैसे ही क्षमा करनी सिखा दीजिएगा। कितना सुंदर था ना, बहुत प्यारा था। और थोड़े थोड़े होते हैं और एक दूसरे क्वेश्चंस जो भी मन में होते हैं, क्वेश्चंस का मेन रखते हैं, और क्वेश्चंस इंटरेक्शन रखते हैं कि आपने क्या सीखा, आपको क्या पता चल रहा है, और फिर हम फिर से कोशिश करते हैं कि हम इन चीज़ों में पक्के हों ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो अगले सैटरडे का अगर कोई भी इंटरेस्टेड होगा ये पार्टिसिपेट करने में, तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि अब हम थोड़ा सा मैं सीख रहे हैं कि भाई कब भेजना है। तो मेरे पास आप ऑन रिकॉर्ड हो गए, तो जैसे ही 9 बजे से पहले मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर सकती हूँ। जो भी 2-3 या 3-4 या 5-6 करना चाहे वो कर सकते हैं। सो इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। और आज संडे है आपका, तो आज तो बहुत ही स्पेशल हमारी बुक क्लब है बच्चों के साथ। और एंड तो यहाँ से हम करेंगे आज बुक क्लब का भी। हम बहुत प्यारी सी एक और बैठक करने जा रहे हैं। ये बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि हम एक और लेना चाहते हैं, और हम लेंगे डेफिनेटली, राइट। सो आपका आशीर्वाद है, आप अपना आशीर्वाद देते जाइएगा और हम करते जाएंगे प्रेम का बीजारोपण, राइट। और चलिए, ये सबसे गुड न्यूज़ से हम आगे बढ़ते हैं। और हमारा है दोहा नंबर, भक्ति प्रकाश जी में से दोहा नंबर 21, और हम पढ़ रहे हैं वियोग। इस 8वीं अति घोर में भटक दुख पाए, तुझ बिन मेरा कौन है, पथ जो मुझे बताए। दावानल बनकर विरह दग्ध करे मन बाग, दर्शन वर्षा से प्रभु शांत करो ये आग। प्रभु प्रियतम से पड़ी पाप ताप में दूर, विरहिन काजल छोड़ दे तिल करे सिंदूर। ये सिंगार न काम के करके महावियोग, खाना पीना ओढ़ना दिखे भारी रोग, चेतना लगन त्याग की कर कर्म बंध में दीन, तड़पे विरह वियोग में जल विहीन जोमीन। चेतना लगन त्याग कर कर्म बंध में दीन, तड़पे विरह वियोग में जल विहीन जोमीन। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम।
सो अटवी इतनी घोर में भटक भटक दुख पाए। इधर उधर भटक रहे हैं, चैन नहीं आ रहा, चैन नहीं आ रहा, भटके जा रहे हैं। और तुझ बिन मेरा कौन है पथ जो मुझे बताए। ये जब रियलाइज हो जाए तेरे बिन मेरा कोई नहीं, तेरे बिन मेरा कोई नहीं, जब ये पक्का हो जाए बस पक्का। सपने में भी कोई किसी को अपना नहीं लग रहा कि सपने में भी कोई मेरा अपना नहीं है। मैं केवल तेरे सहारे ही खड़ी हूं, आज भी कल भी जीवित हूं, केवल तेरे सहारे। देखा आपने कितना कितना सुंदर था वो पौधा, कैसे एक स्ट्रिंग है और इतना लंबा ऊपर जाता है और नीचे पत्ते घने, पर वो उसने पकड़ लिया वो पोल, उसने पकड़ लिया वो उसको, और बस अब निश्चिंत है, अब कोई चिंता नहीं। दूसरा एक पौधा देखा, वो भी तैयार है, उसकी भी आ गई और वो भी तैयार है पकड़ने के लिए। बात है पकड़ने की, केवल एक, ये नहीं इधर उधर, नो, ओनली वन। जब ये अंदर पूर्ण रूप से बैठ जाए, बहुत ये थॉट ना केवल शक्ति देगा अंदर से, बल्कि अथाह बल भी देगा, बहुत बल देगा कि मेरा कोई है ही नहीं प्रभु, मेरा कोई है ही नहीं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, कैसे होगा। बार बार हम तेरे पे ही आएंगे, बार बार हम परमेश्वर के पास जाएंगे। ये बहुत सुंदर बात है और जाना ही बार बार है। देखिए ये चीज ऐसे नहीं है कि विदेश में लोग ऐसी चीजों से नहीं गुजरते, बहुत गुजरते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े स्टार्स और ये सब भी गुजरते हैं। अभी आने से पहले एक बहुत बड़ी स्टार हैं, उनकी इंटरव्यू ले रही थी कोई, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी लाइफ से क्या कहेंगे, क्या सीखा। तो उन्होंने कहा कि मैं खुशी सोचती थी इधर है, उसमें है। मैं सोचती थी कि अच्छा मेरा शो, मेरी ऑडिशन वो पसंद करेगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, वो लोग पसंद करेंगे, ये चल जाएगा तो हो जाएगा। कहती फिर पर मैंने देखा कि जो रियल खुशी है वो अपने अंदर है, अपने अंदर ही है। और मुझे अपने को देखकर कि मेरी थॉट्स कितनी अच्छी हैं, मेरे एक्शंस, मेरे बिहेवियर्स कितने अच्छे हैं, मैं दूसरों के लिए कितना अच्छा सोचता हूँ, तो मुझे अपने आप से प्यार हो जाता है। और मैं अपने पे फोकस होकर, मैं अपने से अपनी टेक केयर करके उसमें हैप्पी रहती हूँ, राइट। तो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो बाहर सहारे देख रहे हैं या बाहर खुशी देखते हैं, वो हमें मिलने नहीं वाली। अगर हमें ये पक्का हो जाए, अगर मुझे अपने साथ आनंद आना शुरू हो जाए, फिर हम बहुत सारे स्टेप्स ले सकते हैं, फिर हमारी पर्सनैलिटी में भी चेंज आता है। अगर हमें अपने साथ आनंद आना आ जाए तो। महाराज कहते तुम बिन मेरा कौन है पथ जो मुझे बताए। For everything we have to turn to him. For everything मुझे उन्हें बताना है, for everything मुझे वहां जाना है। That's it. पर हम बाहर जाते हैं। आज भी जो डिस्कशन हुआ उसमें बोला कि उन्होंने बोला कभी मैं बाहर बताती हूँ, इधर बताऊंगी, उधर बताऊंगी। तो मैंने पूछा, मेरा प्रश्न आया कि क्या आपको ये सब करने से चैन मिलता है? तो कहते मोमेंटेरीली मिलता है, फिर माइंड में फिर वही चीज आ जाती है ना। वो क्या करनी,
हम तो चाहते हैं कि जो चीज़ हमें बॉदर कर रही है हम ऐसी जगह बताएं कि जहाँ से परमानेंट सोल्यूशन हमें मिल सके, राइट। और महाराज देखिए कैसी अपनी व्यथा परमेश्वर से कह रहे हैं, दावानल बनकर विलय दग्ध करे मन बाग, जल रहा है सब कुछ, इतनी विरह की अग्नि हो रही है, जल रहा है सब कुछ सब कुछ, और दर्शन वर्षा से प्रभु शांत करो ये आग। महाराज प्रभु से विनती कर रहे हैं कि जल रहा है सब कुछ, सूख रहा है सब कुछ, दर्शन दे दीजिए ताकि इसकी शांत हो। महाराज कह रहे हैं पाप ताप से ही दूर हैं हम परमेश्वर अपने प्रियतम से, पाप ताप से ही के ही कारण दूर हैं परमेश्वर प्यारे से। विरहन काजल छोड़ दे तिलक रेख सिंदूर। हाँ, सब महाराज क्या बने हुए, विरहन बने हुए, स्त्री बने हुए हैं, है ना। तो महाराज कह रहे काजल, कैसे कैसे महाराज अपने आप को महसूस कर रहे हैं अपने प्रभु। अब देखिए पहले पिता था, है ना, कल हमें आए तो पिता थे, अब की बिछड़ा मैं फिरा, है ना, इस तरह से अब विरहन वापस आ गए, विरहन में आ गए, प्रियतम बन गए। देखिए कैसे भाव चेंज हो रहे हैं, भक्तों के कैसे भाव चेंज हो रहे हैं, एक ही में नहीं रहते, एक ही में नहीं रहते, है ना। सो अब भाव चेंज हुए तो अब महाराज विरहन बन गए और उनका कोई मन नहीं है ना, वो उसी भाव में आ गए, ना काजल का, ना सिंगार का, ना सिंदूर, कुछ सजने का ही नहीं मन कर रहा, अग्नि जल रही है अंदर, विरह है जबरदस्त, कुछ नहीं, महावियोग आ गए महाराज। महाराज के विशेषण एडजेक्टिव्स बहुत सुंदर होते हैं, महा होते हैं, सर्वोच्च होते हैं। सो अब महाराज को रेगुलर कोई सामान्य वियोग नहीं है, महावियोग बोला महाराज ने, वियोग के लिए भी महावियोग बोला। तो महाराज कहते अब खाने का भी नहीं मन हो रहा, ना कुछ ओढ़ने का मन हो रहा है, और ये सब करना एक ऐसे लग रहा है बीमारी सी लग रही है, बहुत भारीपन लग रहा है ये सब भी करने के लिए, कुछ नहीं किया जा रहा। चेतना लगन त्याग कर कर्म बंध में दीन, सब कुछ तड़पे विरह वियोग में जल वहन जो मीन। कैसे तड़पती है ना मछली, हमने देखा है। तो महाराज कहते वैसे विरहन तड़प रही है अपने परमेश्वर के लिए, वैसे परमेश्वर के लिए। बड़ा डिफरेंस है परमेश्वर के लिए और संसार के लिए, संसार के लिए तड़पना और परमेश्वर के लिए तड़पना बहुत भिन्न है, बहुत भिन्न है। पर पीड़ा काइंड ऑफ एक जैसी ही होती है ना, पर उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो डिफरेंट होता है और रिजल्ट वो भी डिफरेंट ही होता है, डिफरेंट होता है। नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, तुम्हारी नगरिया की कठिन डगरिया, तुम्हारी नगरिया की कठिन डगरिया, चलत चलत गिर जाऊं मैं प्रभु, नैनहीन
पग पग ठोकर खाऊं मैं, नैनहीन को राह दिखा प्रभु। चाहूं और मेरे घोर अंधेरा, ढूंढन जाऊं द्वार तेरा। एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो, मन का दीप जलाऊं मैं, नैनहीन को राह दिखा प्रभु। पग पग ठोकर खाऊं मैं, नैनहीन को राह दिखा प्रभु। कितने जन्म यूं ही व्यर्थ गवाए, कितने जन्म यूं ही व्यर्थ गवाए, ये जीवन अब तुमको अर्पण, नैनहीन को राह दिखा प्रभु। पग पग ठोकर खाऊं मैं, नैनहीन को राह दिखा प्रभु। स्नेह सुधा बरसा दे राम, स्नेह सुधा बरसा दे, स्नेह सुधा बरसा दे राम, स्नेह सुधा बरसा दे, स्नेह सुधा बरसा दे राम, स्नेह सुधा बरसा दे, स्नेह सुधा बरसा दे राम, स्नेह सुधा बरसा दे, स्नेह सुधा बरसा दे राम, स्नेह सुधा बरसा दे, स्नेह सुधा बरसा दे राम, स्नेह सुधा बरसा दे, स्नेह सुधा बरसा दे राम, स्नेह सुधा बरसा दे, स्नेह सुधा बरसा दे राम, स्नेह सुधा बरसा दे, स्नेह सुधा बरसा दे राम, स्नेह सुधा बरसा दे, स्नेह सुधा बरसा दे राम, स्नेह सुधा बरसा दे, स्नेह सुधा बरसा दे राम, स्नेह सुधा बरसा दे, स्नेह सुधा बरसा दे राम, स्नेह सुधा बरसा दे, स्नेह सुधा बरसा दे राम, स्नेह सुधा बरसा दे, स्नेह सुधा बरसा दे राम, स्नेह सुधा बरसा दे, स्नेह सुधा बरसा दे राम, स्नेह सुधा बरसा दे। सूर्य ग्रहण ना, सूर्य ग्रहण पर प्रश्न आ रहे हैं, एक 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 करके अलग अलग जगह से प्रश्न आ रहे थे। तो लेते हैं हम एक एक करके। सूर्य ग्रहण में तो प्रश्न आया कि सूर्य ग्रहण में जाप कर सकते हैं? बहुत जाप कीजिएगा। जब अगर आपको पता है कितने समय का है सूर्य ग्रहण, तो सारा टाइम जाप कीजिएगा।
बहुत सुंदर है जाप। सो हम तो आगे ही अनुष्ठान का जाप कर रहे हैं, अपने आप के सुधार का जाप कर रहे हैं, और भी शुभ टाइम होगा जाप करने का, जरूर जाप कीजिएगा। सूर्य ग्रहण के समय क्या हम श्री अधिष्ठान जी के सामने बैठ के, श्री अधिष्ठान जी मंदिर में बैठ सकते हैं क्या? बिल्कुल बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठ सकते हैं। मंदिर में बैठिएगा, सारा परिवार बैठिएगा, सब बैठिएगा और कीजिएगा जाप। जरूर श्री अधिष्ठान जी के दर्शन कीजिएगा और वहाँ पे जाप कीजिएगा। नहीं बैठना ना भी बैठिएगा, कहीं और जगह बैठना और जगह बैठिएगा, वहीं बैठना है वहीं बैठिएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वामी जी महाराज की साधना एक बार फिर बता दें कि स्वामी जी महाराज श्री की साधना बाहरी परिस्थितियों के आधार पर साधना नहीं है, रीति रिवाज की साधना नहीं है। स्वामी जी महाराज श्री की साधना मानसिक साधना है, और अपने गुरु को जानना बहुत सुंदर आवश्यक है। जो गुरु ये कहे कि शौच आदि करते हुए भी राम नाम चलना चाहिए जो सदगुरु महाराज ये कहें कि शौच आदि करते हुए भी राम नाम चलते रहना चाहिए, इससे ज्यादा क्या हो सकता है कोई गुरुदेव, राइट? सो इसलिए जो शौच इत्यादि को महाराज फिर आते हैं, मदिरा पान कर रहे हैं तब राम नाम ले सकते हैं। माँ को कहिए, माँ मेरे साथ राम को कहिए, राम आइए पीजिए। हमारे गुरु इस तरह के हैं हमारे गुरुजनों ने ऐसी बातें की हैं अपने प्रवचनों में सो इसलिए वे हमारे गुरुजनों से राम छोड़े नहीं जाते सो इसलिए वो कहते हैं शौच आदि में भी, स्वामी जी महाराज जी शौच आदि में वहाँ की बात करेंगे कि वहाँ पे भी नहीं राम नाम छोड़ना। महाराज श्री आधुनिक समय के गुरुदेव तो वो कह देते हैं, उन्होंने कहा मदिरा पान करते समय भी प्रभु को इनवाइट कीजिएगा और फिर पीजिएगा। और तो जब हमारे गुरुजन इस तरह की सोच के हैं, हम क्यों फंस जाते हैं दूसरों की बातों में या व्हाट्सएप के पोस्ट में हम अपने गुरुजनों को जानना चाहिए कैसे हमारे गुरुजन, राइट? सो खुल के कीजिएगा जाप जी, श्री अधिष्ठान जी के सामने कीजिएगा, हर जगह कीजिएगा, कहीं मर्जी बैठ के कीजिएगा। सो खुली छूट है, कहीं नहीं हमारे गुरुजनों ने ना स्त्री ना पुरुष के लिए कोई भी कार्य करते, कोई भी कार्य, यहाँ तक कि संभोग का भी यहाँ तक कि संभोग के भी कार्य में राम नाम चलता जाए वहां तक कि वहां ऐसी जो चीजें जिसे नॉर्मल आदमी कहते हैं छी गंदी बातें, इस तरह से बात करते हैं, तो वहां पर भी बोला हुआ है हमारे गुरुजनों ने राम नाम चलता जाए, राइट? सो खुल के कीजिएगा, खुल के राम नाम लीजिएगा और आनंद लीजिए तो इसलिए सूर्य ग्रहण हो, कोई मर्जी ग्रहण हो, जितना मर्जी बाहर के पंडित और बाहर के कुछ भी कह रहे हैं, हमने केवल जाप करना है। हमें जाप का अवसर और मिल गया, सो हम जाप करें, खूब जाप करें। और हमारे गुरुजनों ने किसी पृष्ठ पर किसी चीज की जाप ना करने की बात ही नहीं कही है जाप किसी भी पल ना करने की बात नहीं की है। मृत्यु हो रही है, जन्म हो रहा है, ये सूतक है, वैसा सूतक है, कोई ऐसा क्षण नहीं कहा कि जाप नहीं करना, ऐसा है ही नहीं हाँ, ऐसा क्षण कहीं बोला ही नहीं है। सो इसलिए बिंदास होके हर समय जाप कीजिएगा, अपने मन में डाउट ही नहीं लाइएगा।
मतलब पक्का हो जाना चाहिए अपने गुरुजनों की ऐसी चीजें कि नहीं, ये हम लोगों के लिए नहीं है। ये हम लोगों के लिए नहीं है। ये व्हाट्सएप के सारे पोस्ट जो आ रहे हैं तब नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये हम लोगों के लिए नहीं है। ये स्वामी जी महाराज के बच्चों के लिए नहीं है। स्वामी जी महाराज ने अपने बच्चों को ऐसे रखा हुआ है पर ऐसे छोड़ा हुआ है। अपने अपने अंदर रखा हुआ है पर खुला छोड़ा, खुला पूरा आसमान है उनके लिए। हर समय जाप कीजिए, हर क्षण जाप कीजिए, जन्मते कीजिए, जाते हुए कीजिए, हर समय कीजिएगा। कोई क्षण ऐसा नहीं है जब जाप नहीं करना, जब श्री अधिष्ठान जी के सामने नहीं बैठना, जब ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, कुछ नहीं है। इतने जबरदस्त हमारे गुरुजन हैं। सो तभी तो आध्यात्मिक है ना, तभी तो आध्यात्मिक है, धार्मिक थोड़ी ना है। तभी तो आध्यात्मिक है, क्योंकि इन चीजों से बाउंड नहीं है कुछ भी। आत्मा के धनी, आत्मा के आत्मिक भ्रमलीन है, राइट, भ्रमलीन है, जीवन मुक्त है, शरीर के बिना कार्य करते हैं सारे के सारे। तो और किए हैं उन्होंने, तो इसलिए बिंदास होके खूब जाप कीजिए, बड़ा मजा आएगा उन्हें, बहुत बहुत अच्छा लगता है उन्हें कि फिर बैठ जाते हैं, फिर राम का सहारा लेते हैं, फिर राम की तरफ जाते हैं, बड़े आनंद लेते हैं। स्वामी जी महाराज का वो हंसता हुआ चेहरा सामने आ जाएगा कि देखो फिर कर रहे। बात तो है गुरु के रिझाने की, बात तो गुरु को रिझाने की है। और क्योंकि अगर गुरु रीझ जाए तो वो गेट तो गुरु नहीं खोलना ना कि महाराज प्रभु ये रेडी है ना। सो इसलिए बात तो गुरु को ही रिझाने की है। सो इसलिए दूसरों के बहुत ओपन हो गया है हर चीज, सोशल मीडिया कुछ भी मतलब पोस्ट होता रहता है, पर हमें सजग रहना है कि ये टीचिंग्स हमारे महाराज की, हमारे गुरुजनों के संग की है कि नहीं है। और आप देखेंगे कि जितना आप अपने गुरु के साथ आत्मसात होते जाते हैं, आपको वैसी सोच के शब्द सुनने को मिल जाते हैं। बस दैट्स इट। जब आप अपने गुरु के साथ जितना उनकी शिक्षाओं के साथ ट्रू सेंस में यानी कि अपना ही कुछ मनाकर ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसे नहीं हमारे गुरुजन। और करें तो फिर तो हमें कहीं से भी उन्हीं के शब्द मिलने लग जाएंगे। और ऐसे बहुत से साधक वाउच भी कर सकते हैं, चाहे आप किसी अमेरिकन को बोलते सुन रहे हैं, चाहे आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, सडनली एक शब्द, एक लाइन आ जाएगी किसी के मुंह से और आप कहेंगे वाओ महाराज यहाँ भी पहुंच गए। सो इसलिए अपने गुरु को जाने, बहुत ही जानना उनको बहुत आनंददायक होता है। तभी तो एक एक शब्द वे पढ़वा रहे हैं और मानो कि ऐसे ही है कि ऐसा कोई और है ही नहीं, क्या है ना, ये बात आ जाती है। सो खुल के कीजिएगा, कोई वो नहीं है, कोई नहीं है। फिर अगला प्रश्न आया कि जाप करते हैं, संकल्प लिया, बड़ा सुंदर आया कि अनुपमा मैंने एक संपुट लेकर 1.25 लाख का पूरा कर लिया है। फिर वो कहते हैं पर मेरे में ना चेंज नहीं कुछ आया। सो देखिए, चेंज की वेट नहीं करनी। जब हम जाप करें, हम माने अरे चेंज तो आना आरंभ हो भी गया। क्योंकि महाराज ने हमें सुनवाया। किसने हमें सुनवाया? राम सुनवा रहे हैं, हमारे मार्गदर्शक हमें सुनवा रहे हैं, राइट। सुनकर कान में आया, मन में आया मैं करूं। कौन अंदर बीज डाल रहा है मैं करूं? राम कह रहे चल कर। अच्छा, कितने सारे दोहे हैं, कौन सा चूज करूं? किसने चूज करवाया? हमारे मार्गदर्शक ने, जो भीतर से सब गाइड कर रहे हैं। चल ये कर। जब इतनी सारी चीजें
उस देवादिदेव ने करवाई, क्यों करवाई? चेंज लाने के लिए करवाई ना। तो हमने ये नहीं कहना, देखिए अगर हम ये कहेंगे, देखिए बहुत बहुत डिफरेंस है। एक है कि जब हमने आरंभ ही कर दिया वो पाठ, लेट्स से कि मुझे बल चाहिए, हाँ मैं आत्मिक बल के लिए कर रही हूँ, जैसे मैंने पाठ आरंभ किया और जाप करना आरंभ कर दिया, और जाप करते समय हमें क्या भाव लाना है? मुझ पर कृपा बरस रही है ना। और अगर हम ये भाव ले आए कि महाराज आपकी कृपा से ये संपुट लेके कर रहे हैं, तो मानो ये भाव भीतर आ गया कि मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, क्योंकि मेरे को महाराज ने सुनवाया है, महाराज करवा रहे हैं, इसके लिए ये तप महाराज ने कहा कि 1 लाख कीजिएगा और सिद्ध हो जाइएगा उसमें, तो मानो मुझे महाराज ने कृपा कर दी, मुझे ये दान दे दिया। तो अगर इस भाव से करके कर रहे हैं, तो अब तो हम ऑलरेडी हमने अपनी विंडोज को ओपन करके उसे अलाउ कर दिया फॉर इट टू हैपन। अब दूसरी सोच देखिए, महाराज मुझ पर कृपा कीजिएगा, मुझ पर दया कीजिएगा प्रभु, मैं ये कर रहा हूं। और जब कर लिया तो संशय आ गया, पता नहीं आया कि नहीं, लगता नहीं मुझ में आया है। तो हमने क्या किया? हमने राम पर डाउट किया, पहली बात कि भाई राम इतने सक्षम नहीं कि ये आए मुझ में। सेकेंड बात हमने क्या की? हमने अपने गुरुदेव पे डाउट किया, अच्छा होता है, महाराज ने कहा था 1 लाख कर लिया, मैंने 1 लाख किया, अच्छा होता है। होता है। तो देखिए गृहिणियां जब सब्जी बनाती हैं, क्या करती हैं? गरम गरम अभी अभी बनी है उस समय नहीं परोसती, उसे ठहरने देती हैं, है ना, और रसने देती हैं। फिर जब परोसा जाता है तो उसका रस अलग होता है। डॉक्टर्स जब इंजेक्शन लगाते हैं, एकदम नहीं कहते जैसे ही सुई लगाई तो हो गया चीज चेंज, अब कहाँ है चीज, नहीं, कोई वो कहते हैं कि जी हम इतने घंटे देखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि चेंजेस आई कि नहीं आई, राइट। या फिर ऑपरेशन होता है, हो गया जी हमने ऑपरेशन कर दिया, ओ चेंज तो आई नहीं। नहीं जी, अभी हम 48 आवर्स मॉनिटर करेंगे, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद ऐसा ऐसा करेंगे, फिर बताएंगे, राइट। देयर इज अ लॉन्ग वेट। तो अगर अब हमने संपुट लेके जाप कर लिया, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये तो ना ऐसे हो जाए, अरे हमें भी तो दृष्टि चाहिए वो देखने के लिए कि मेरे अंदर वो चीज बैठी है कि नहीं। और अगर देखिए, और ये जो चेंजेस अगर देखने हैं, अपने आप को समय दीजिएगा कि पहले मैं एकदम ऐसे हो जाती थी, अब जरूरी नहीं मैं एकदम ऐसी हूँ, मुझे समय लगे बुरा मानने में या फील बैड करने में, इस तरह से। सो खुली सोच रखनी है और बोलना है कि नहीं, महाराज ने अब कृपा करेंगे, महाराज ने बोला है। कॉन्फिडेंस महाराज के शब्दों पर आना चाहिए कि मेरे स्वामी जी महाराज ने बोला है कि 1 लाख जो करेगा उसमें ये जो संपुट लिया है वो बस जाएगा। तो मेरे स्वामी जी महाराज ने कहा है बस जाएगा, तो मानो बस गया, बस नो डिस्कशंस इन द माइंड। हाँ, कोई मुझे डिस्कस नहीं करना, महाराज ने कहा है बस गया तो बस गया, बस, राइट। तो ये चीज है। सो इस तरह अपने गुरु पे हमें कॉन्फिडेंस रखना है, उनकी बताई बातों पे पूर्ण कॉन्फिडेंस रखना है। सो क्योंकि वे तो संपूर्ण रूप से सक्सेस हैं, और हम अगर आंख बंद करके भी उनके वचनों को फॉलो कर रहे हैं तो है, उन्होंने कहा है तो है। उसकी कोई दो राय ही नहीं, है ना। सो ये बात है। सो अगला प्रश्न लेते हैं।
जब हम नया जीवन आरंभ करना चाहें कि हम बहुत बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, राइट? और अब हम पर उसके बावजूद इतनी ज्यादा कठिन परिस्थितियां हैं कि सांस भी नहीं लिया जाता, पर उसके बावजूद हम फिर भी कुछ नया जीवन आरंभ करना चाहते हैं। कुछ भी नया करने के लिए डेफिनेटली हमें इतना सोचना नहीं चाहिए, हमें कूदी मारनी चाहिए, पर एक चीज होनी बहुत जरूरी है, वो है आत्मिक शक्ति। देखिए, जो परिस्थितियां हैं वो बहुत बहुत निचोड़ देती हैं, क्योंकि बहुत इतने घाव मिले होते हैं बाहर, और उसके बाद हमें अंदर भी इंटरनल भी हम घाव मिले होते हैं। अपनी पर्सनैलिटी की खासकर धज्जियां उड़ गई होती हैं, राइट? क्योंकि बाहर से हर तरफ से वेदना ही वेदना होती है। पर अगर देखना है हमें कि इवन दो प्रियजन बोले सबके साथ ऐसा होता है, तुम लोग कोई स्पेशल नहीं हो, अगर प्रियजन ऐसे बोले, हम जानते हैं कि सबके साथ नहीं होता, ठीक है? लेट्स से घर में 2 महिलाएं हैं, जिठानी है, देवरानी है, राइट? जरूरी नहीं कि जिठानी के साथ या देवरानी के साथ ऐसा हो, पर जिठानी के साथ बहुत कुछ हो रहा है, लेट्स से। तो हम जानते हैं, हम अपने छोटे से पॉन्ड में देखते हैं कि नहीं, ये बात सच नहीं है, सबके साथ ऐसे नहीं होता। हम फ्रेंड सर्कल में देखते हैं, तब भी हमें देखते हैं कि नहीं, सबके साथ ऐसा नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि हमारे साथ ऐसा बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। सो सबसे पहली बात हम ये लिखें कि जो आज मेरे साथ घटित हो रहा है वो मुझे मेरे भविष्य की तैयारी करवा रहा है। लिखे हम कि आज जो मेरे साथ घटित हो रहा है वो मेरे भविष्य के लिए मुझे तैयारी करवा रहा है, राइट? आप कहेंगे अनुपमा क्या मतलब इसका? लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हमारी पिसाई हो रही है, राइट? खूब खूब पिसा जा रहा है, स्वामी जी का वड़ा याद आ जाता है, राइट? हर कोई वड़ा नहीं बनता, वो देवरानी जरूरी नहीं वड़ा बनेगी, हर कोई वड़ा नहीं बनता। जो वड़ा बनता है उस पर तो पहाड़ के पहाड़ नॉन स्टॉप टूटते जा रहे होते हैं, वो फिर खड़ा होता है, फिर कुछ ना कुछ आ जाता है, राइट? फिर वो शरण पकड़ता है गुरुजनों की और वहीं पड़ा रहता है कि अब हिम्मत ही नहीं उठने की, राइट? तो वड़ा हर कोई नहीं बनता, पिसना होता है, पिसता है जबरदस्त। कौन पिसा रहा है? संसार, मन, सब कुछ तहस नहस हो रहा होता है, पिस रहे होते हैं जबरदस्त, राइट? अच्छे से जब पिस गए, हम कहते हैं बंद ही नहीं हो रहा, साह ही नहीं आता, सांस लेना ही मुश्किल हो गया, परिस्थितियां थमती ही नहीं है ना? ऐसे कितने सारे प्रश्न आते हैं। सो अब क्या हो रहा है? अब तलना है। ओ बाप रे, तलाई होगी, हर कोई नहीं तला जाता, ये भूल जाएं, हर कोई नहीं तला जाता। पर अगर लग रहा है कि तल रहे हैं, तला जा रहा है, क्या मतलब इसका? इसका मतलब कि महाराज आपको वड़ा बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी हो रही है वड़ा बनने की। प्रभु को परोसा जाएगा ना वड़ा कच्चा नहीं रहना चाहिए, अच्छा सा करारा, सॉफ्ट भी, करारा भी, और उसमें सब कुछ हो। सो अगर हम अगर हम पिसाई के समय ही बाहर जाना चाहें, क्या हो जाएगा? वड़ा तो नहीं बने, पिसाई हो रही है, पर लगता है कि अगर हम एक सिचुएशन से दूसरी परिस्थिति में जाएंगे तो प्रभु वड़ा बनना बंद कर देंगे? नहीं, अगर हम वो परिस्थिति, वो सिचुएशन छोड़ के कहीं और जाएंगे
तलाई जारी रहेगी। तो इससे अच्छा है बड़ा बन के निकलें, तैयारी करें आत्मिक। हाँ, अगर हम तो पहला हमने किया, पहला हमें प्रभु ने सिखाया कि अगर हमने कुछ नया कर कुछ अरमान हैं कुछ करने के, तो हमारी जो वर्तमान स्थिति है हमें उसकी तैयारी करवा रही है, राइट? उसकी तैयारी करवा रही। दूसरी बात, जो भी आपके सपने हैं किसी को बताने नहीं है, वहां बताएं जहां से आपको प्रोत्साहन मिलता है, वहां बताएं जहां से आप एक और सीढ़ी आगे बढ़ सकते हैं। हर किसी को नहीं बताने, नहीं, हर किसी को बता के वो प्लान्स जो हैं एक तो थमते हैं, राइट? क्योंकि दूसरे की विजन नहीं होती, दूसरे पहले ही ब्लॉकेजेस बना देते हैं। हम ऐसी जगह जाना ही नहीं चाहते जहां हमें ब्लॉकेज मिले, राइट? हम ऐसी जाना ही नहीं चाहते। हम बरगद छोटा सा बीज है, पर हम चाह रहे हैं बरगद का पेड़ बनना, राइट? सो अगर बरगद का बीज है तो बरगद ही बनेगा। हाँ, तो बरगद के बीज के लिए उसे जगह भी चाहिए अप्रोप्रिएट, ताकि वो पूरा विशाल, है ना, अपनी बाहें फैलाए, पूरे अच्छे से खिल सके, राइट? सो उनको नहीं, वहां नहीं बताना जो कि पहले ही कट कर दें, नहीं। ये साधना है, ये तपस्या है। हाँ, अंदर ही अंदर उसे जिंदा रखना है। और साथ में साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। साधना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे बल मिले, राइट? सो अगर हमारी परिस्थितियां ऐसी हैं, हम किस चीज का रोजाना पाठ करें, रोज का पाठ करें, है ना? क्योंकि हमें आत्मिक शक्ति चाहिए, हम स्ट्रेंथ चाहते हैं, हम शक्ति चाहते हैं। सूरमा, श्री भक्ति प्रकाश जी में से सूरमा। अगर कोई भी थॉट मुझे पीछे खींचती है, आगे बढ़ने की बजाय, मुझे परिस्थितियां मेरी ऐसी हैं, तहस नहस कर रहे हैं सब, मुझे क्या बनना है? मुझे सॉलिड बनना है, जबरदस्त सॉलिड बनना है। और सॉलिड हम बनेंगे सूरमा, हम सूरमा पढ़ें, है ना? क्योंकि हमने अगर संसार में कूदी मारने की तैयारी कर रहे हैं, वो सूरमा ही कर सकता है। एक भी सपोर्ट ना होके, आज महाराज ने प्रसाद दे दिया, तुझ बिन मेरा किसको बताऊं मैं, मेरा कोई नहीं है, तुझ बिन मुझे कौन रास्ता बताए, मेरा अपना कोई नहीं है। परमेश्वर ने पहले ही हमें सबसे अलग कर दिया है ना, कट 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 कट, कोई है ही नहीं जिसे हम, एक पीहर हो गया, एक ससुराल हो गया, कोई नहीं है, तो अब हम क्या हो गए, अकेले हो गए। और किसी को एडिशनल अपना नहीं मानना, फ्रेंड्स, अज्ञात लोग, नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपकी सुन तो सकते हैं पर कर कुछ नहीं सकते। जो कर सकता है उसी से बातचीत करनी है, जो कर सकता है, राइट? तो फर्स्ट चीज कि परमेश्वर हमें तैयारी करवा रहे हैं भविष्य के लिए, जो हम अभी प्रेजेंट सिचुएशन में झेल रहे हैं, वो हमें प्रभु आगे आने वाले कल के लिए तैयारी करवा रहे हैं। इसका एक और एग्जाम्पल, दूसरा चीज थी कि हमें हर के साथ अपने मन के प्लान्स नहीं डिस्कस करने, है ना? खासकर अगर हमें लगता है कि हमारे आसपास कोई हमारे पॉजिटिव एनर्जी देने वाला नहीं है, तो हम अपने गुरु के साथ बात करें, या एक आध वो जहाँ पे हमें जंप मिलता है। एक और बात यहाँ पे कर सकते हैं कि अनुपमा कैसे परमेश्वर हमारी तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से हमारे परिवार में हमें नॉन स्टॉप कोई बोलता जाता है, क्यों, कितने दिए तेरे को, क्या क्या अपना बेच आई। चलो, ये महाशय पतिदेव इस तरह के अगर डायलॉग बोलते हैं हर रोज आके, इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब ये मत समझिए कि कि कुछ भी, क्योंकि वो बोल रहा है। पर एक चीज का याद रखिए कि अगर मुझे परमेश्वर फ्यूचर के लिए तैयारी करवा रहे हैं, अगर मैंने निकलना है संसार में कुछ करने के लिए, मुझे ऐसे डायलॉग्स से जूझना आना चाहिए। इससे गिरा हुआ तो कुछ की नहीं कह सकते ना। इससे गिरी हुई बात कोई नहीं, क्या हो सकती है पता नहीं, है ना। ये इससे गिरी हुई बात क्या होगी कि अपने आप को काम कहाँ दे रही है, कहाँ से पैसे ला रही है, राइट। हम सारा दिन घर में रहते हैं फिर भी ऐसे, तो इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर हमें फ्यूचर की तैयारी करवा रहे हैं कि अगर हमने वर्क फोर्स में जाना है, तो जब हमें अगर फ्यूचर में इस तरह के शब्दावली सुनने को मिलेगी, तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा। हम खिलखिला के हंस सकेंगे, या तलवार निकालेंगे, या डिप्रेस हो जाएंगे। परमेश्वर कह रहे मैं तुझे तेको वड़ा बना रहा हूं, मैं तो तेको सूरमा बनाने लगा हूं। तो इन चीजों से क्यों शब्द है, वो भी उन लोगों के जो मैटर नहीं करते, राइट। बिल्कुल राइट। सो हमने तो ये चीजें हमें क्या कर रही हैं, हमें स्ट्रांग बना रही हैं कि जो भी कोई कहते रहे मैं तो नहीं ऐसी, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो उनको भी फॉरगिव करती हूँ जो मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, मैं तो आज भी डट के दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकती हूँ, राइट। मैं तो जो भी जैसा मर्जी है, पर मैं तो ऐसी नहीं हूँ, राइट। इतने कीचड़ में रह के भी मेरे महाराज ने मुझे कमल की तरह रखा है, राइट। ऐसे हम कह सकते हैं। देखिए अपने अंदर कैसे महाराज ने कैसे प्योर रखा हुआ है, कैसे हम दूसरों की भांति गिरते नहीं हैं, उनकी तरह बातें नहीं करते, राइट। सो इसलिए फिर उसके आगे जब हम कहीं बाहर निकल कर स्टेप ले लेते हैं, एक बात, कई चीजें बड़ी पक्की बना लीजिएगा वर्क फोर्स में, क्योंकि देखिए आपका कोई नहीं है, ये बात आपको सदा याद रखनी है। अगर अपने नहीं हैं तो बाकी भी कोई नहीं है, तो सहारे नहीं ढूंढने। पहले हमने सीख लिया कि हमने अपना जो अंदर के प्लान है वो नहीं बताने, तो अब जब हम वर्क फोर्स में प्रोफेशनल रूप में जाएंगे, हमें पर्सनल बात नहीं करनी है। कोई पूछेगा जी कहाँ काम करते हैं आपके मिस्टर, ये है, बहुत सुंदर से आप बोल सकते हैं कि जी क्या करना है इन बातों को, यहाँ पर काम करते हैं, राइट। तो इस तरह से खासकर जब आप अकेले आगे विचरने लगे हैं, बी प्रोफेशनल, राइट। और जब कभी वर्कफोर्स में काम नहीं किया है और जब आप जाएंगे, तो उसके लिए परमेश्वर ने आपको तैयार करना है ना, तो उसके लिए हमारा मेंटल सेटअप तैयार हो। हम एक कमजोर सी और लाचार बन के नहीं जाएं, किसी को नहीं चाहिए ऐसा चाहिए। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई चर्चा करे और उनको कोई मसाला मिले, टाइम वेस्ट करे। वी डोंट हैव टाइम, वी आर वेरी बिजी, राइट। सो इसलिए अपने कुछ चीजें पक्की गांठ बांध लीजिएगा कि अपनी पर्सनल लाइफ बाहर ना डिस्कस करें जब आप वर्क फोर्स में जाते हैं। बहुत सुंदर एक बार किसी कॉलीग ने बोला, उन्होंने बोला कि वे अपने डाइवोर्स से निकल रहे थे, और फिर कुछ जब उनका हो भी गया और अगली उन्होंने दूसरी विवाह भी कर लिया, तो उनके जो मित्रगण थे उन्होंने बोला कि हमें तो कभी पता ही नहीं लगा, और कहते मैं कोलाहल से, तूफानों से निकल रहा था, पर किसी को पता ही नहीं लगा। ऐसे होना चाहिए कि हमारे घर में जितना भी कुछ हो रहा है, वो प्रोफेशनल में जो आपके साथ कॉलीग्स हैं, बॉसेस हैं, उनको भनक भी ना पड़े कि आप कौन सी कंडीशंस में। क्यों? क्योंकि हमने ये लेसन अब ले लिया है कि अपना कोई नहीं है,
अपना कोई नहीं है। अगर हम संसार से सहानुभूति चाहेंगे, मिलने नहीं वाली, क्योंकि वो पलटा मार सकती है। और हमें अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए कि हम जहाँ भी सहारों के लिए जाएंगे वहाँ डोर्स बंद मिलेंगे। सो इसलिए अपने 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 को देखना है। सो अगर हमने एक स्ट्रॉन्ग महिला बनना है या एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना है या एक स्ट्रॉन्ग आदमी भी बनना है, वी नीड टू बी वेरी, कई चीज़ें बहुत बहुत सुंदर उसकी तैयारी हमें करनी है। एकदम नहीं हम जंप कर सकते। एकदम जंप करेंगे तो फिर संसार में वो तले जाएंगे। तो तलना है महाराज, अगर हमें वड़ा बना ही रहे हैं तो हम तैयारी करें, साधना करें और अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, गुरुजनों के परम विश्वास के साथ, उनके आत्मबल के साथ, सूरमा पढ़ पढ़ के ऐसा घोट लें उसका एक एक शब्द कि हमें कोई भी ऑपोजिशन का विचार, हम मुस्कुराते हुए आगे आगे चल सकें। ऐसे, राइट? कितनी ऊंची ऊंची बातें हैं, पर अगर कोई कर डाले, वो क्या बन जाएगा? वड़ा, वो वड़ा बन जाएगा अगर कोई कर डाले तो, राइट? और अगर सबने किया है, स्वामी जी महाराज ने लिखा है, वो जानते हैं हमारी लिमिटेशंस, पर फिर भी उन्होंने लिखा है ना, फिर भी उन्होंने लिखा है। उन्हें पता है हम एक दिन पढ़ रहे होंगे, तभी उन्होंने लिखा। और उनसे हमारे प्यारे प्रभु ने लिखवाया कि बनना है, आएंगे कोई ऐसा सूरमा बनने। सो सूरमा लिखवाया कि क्या क्या करके हमें कैसे कैसे स्ट्रांग बनना है ना। सूरमा की कुछ ही पंक्तियां हम जीवन में अपना लें तो भी बहुत बड़ी बात है, राइट? सो हम चलें इस यात्रा पे और अपना सपना अगर कुछ बनने का है वो गिव अप ना करें, उसे जिंदा जलाए रखें अंदर, पर साथ ही अपनी तैयारी करें, साधना के साथ, मेंटली बने स्ट्रॉन्ग। और जब हम घर की परिस्थितियों से अनडिटर्ड होंगे, मानो कि हम घर की स्थितियों से जो भी कोई जितना भी गिरी हुई चीज कह रहे हैं, हम उसको हमारी आईलिड भी झपकेगी नहीं और हम वापस अपना जो काम कर रहे हैं कर पाएंगे, घुटके नहीं, नॉर्मल, कि कुछ जैसे मानो कि ओके फाइन, बोल दिया लाइक दैट, ऐसे हो पाएंगे कंटिन्यूसली कुछ समय तक। फिर हम मानो कि महाराज अपने आप ही हमें कहेंगे चलो हो गए तैयार, अब मार, अब चल आगे, राइट? सो इसलिए स्ट्रांग बनना है हमें। और हम महाराज के बच्चे हैं और महाराज के बच्चे बनना है, स्ट्रांग वर्कफोर्स में जाना है और अनडिटर्ड, कोई चीज़ हमें कमज़ोर ना करे, ऐसा बनना है हमें, है ना। और क्योंकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को हमने ऐसा ही प्रस्तुति देनी है, करके दिखाना है, ताकि उनके सामने एक सॉलिड एग्जाम्पल्स हो सके ऐसे बनने के, राइट? साधना एंड वर्क, दोनों हाथ में, दोनों लड्डू, महाराज कहते दोनों लड्डू हाथ में लीजिए, राइट? सो प्रार्थना करते जाइएगा ऐसे लोगों के लिए, अपने लिए भी, हम सब के लिए, क्योंकि हम सब एक जैसे हैं और हम सबको महाराज ने इकट्ठे इसलिए रखा है ताकि हम सब जैसा वो बनना चाहे हमें बनाएं, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, अनडिटर्ड, अनफ्लिंचिंग, बाहर की परिस्थितियों से घबराएं ना, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनना है, हम बन सकते हैं। तभी हमारे आगे ये सब महाराज लेके आते हैं और हम बने, राइट? या सो आइए ध्यान पे चलिए।
तू और मैं और तू और मैं और तू, ये क्या जोड़ी मेरे राम, ये क्या जोड़ी मेरे राम। तू और मैं और तू और मैं और तू, ये क्या जोड़ी मेरे राम, ये क्या जोड़ी मेरे राम। आनंदा 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 मेरे राम, आनंदा मेरे राम। तू और मैं और तू और मैं और तू और मैं और तू और मैं और तू, ये क्या जोड़ी मेरे राम, ये क्या जोड़ी मेरे राम। आनंदा 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 आनंदा। तू और मैं और तू और मैं और तू, ये क्या जोड़ी मेरे राम, ये क्या जोड़ी मेरे राम। आनंदा 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 मेरे राम, आनंदा मेरे राम, आनंदा मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। अपने गुरुजी, अपने प्रभु बारंबार नमन करें। सुनते जाएं।
सुनते जाएं भीतर। सुनते जाएं, कुछ ना कहें, बस सुनते जाएं भीतर। अगर भीतर नृत्य कर रहा है तो करने दें। अगर भीतर झंकारे मार रहा है, मारने दें। भीतर नाच रहा है, नाचने दें। भीतर गा रहा है, गाने दें। जितनी देर सुनना चाहे, जितनी देर सुनना चाहे, सुनते जाएं। सब गुरुजनों का, सब उनके शिष्य। जय जय।